हेलो। तो मैं पूजा और अगेन बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सपीरियंस जो मेरे होते हैं वो मैं हमेशा बताती हूँ। तो आज फिर से बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है मेरे पास जो कि बहुत हैप्पीनेस फ़ील कराता है मुझे कहीं न कहीं कि लाइफ़ में मैंने जो चीज़ों को चाहा है दिल से, वो एग्ज़ैक्टली मुझे मिल जाती है। तो आप अगर सच में पाना चाहते हैं सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाए ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि ये हमें नहीं मिल सकता, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है अगर वो सीख जाएँगे। तो इसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन। तो इस टेक्निक को जो भी करता है, जो भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करता है ना, वो सब कुछ पा लेता है अपनी लाइफ में। तो बस यही चीज़ें हमें, क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमें पता नहीं है और मुझे भी इस बारे में पता नहीं था। लेकिन एक मेरी लाइफ में एक ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं हर जगह से चाहती थी कि पूरी हो जाए, और या फिर मैं इन चीज़ों से निकल कर के कहीं अच्छी-सी लाइफ जीऊँ, तो वो मुझे वहीं से मिली एक्चुअली। और मैनिफेस्ट एक्चुअली ना हम सभी करते हैं अपनी लाइफ में। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक एक फ़ॉर्मूला है एक्चुअली। हम जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वो हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन एक एक्चुअली एनर्जी है जिसे हम फ़ील करते हैं, जिसे हम अभी वर्तमान में उस चीज़ को फ़ील करते हैं। तो ये फ़ॉर्मूला बहुत अमेज़िंग है। जब भी आप जो भी, अगर मैं ये ऐसा बोलूँ कि मैं एक बहुत छोटी-सी फ़ैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, और मेरी लाइफ़ में बहुत डिफ़िकल्ट था कि जब मैंने वेट लॉस किया तो मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं कर सकती। लेकिन उस वक़्त शायद कहीं न कहीं मुझे भगवान देख रहा था और उन्होंने मेरी हेल्प की, और उसी हेल्प के थ्रू, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, मुझे कहीं से ये चीज़ें पता लगने लगी थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन जब हम फ़ेथ रखते हैं किसी चीज़ में, तो डेफ़िनेटली विश्वास रखने में तो मैं बहुत माहिर हूँ, और मुझे मेरे गॉड पे बहुत बिलीव है, तो यूनिवर्स पे बहुत बिलीव है। और उसके थ्रू जब मैं एक बार किसी चीज़ पे विश्वास जता देती हूँ, तो वो डेफ़िनेटली मेरे पास होती है। तो मैंने जब वेट लॉस करना शुरू किया, तो मुझे बस ये विश्वास था कि अगर मुझे कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे मैं करना शुरू करूँ और मैं कर लूँ, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है। तो वो मुझे कहीं से मिल नहीं रही थी, और जब मुझे मिल गई, मतलब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, तो मैंने उसको करना शुरू कर दिया। मतलब चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करने के बाद में वो कितनी ईज़िली आपको मिल जाएँ। मतलब जो मैं 4 साल से कर रही थी वो नहीं हो रहा था, इतनी मेहनत के बावजूद भी। वो मैंने जब मैनिफेस्टेशन शुरू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू किया अपनी लाइफ़ में, तो मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं 21 डे का चैलेंज लिया था, और 21 दिन पूरे हुए भी नहीं थे। मतलब 12वाँ-13वाँ दिन था और वो पूरा हो गया। तो जो 4 साल से मैं स्ट्रगल कर रही थी किसी चीज़ को लेकर के, बहुत सारी बीमारियों के साथ चल रही थी एक्चुअली, तो वो सिर्फ़ 8 महीने लगे उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? बहुत ईज़ी है। तो जब मैनिफेस्टेशन का नाम लेते हैं तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या ही होगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने माइंड को, या हम ऐसे कह लें कि बस तैयार अपने आप को करना है और बिलीव करना है। जैसे हम हमारे माँ-बाप पे करते हैं ना, वैसे ही हमें अपने यूनिवर्स, अपने एंजल्स, अपने गॉड पे करना होता है, और उसी फ़ेथ के लिए, मतलब वही हमारी हेल्प इतनी जल्दी से करने लगते हैं ना। और उसका एक ही रीज़न है कि हम डाउट ना रखें मन में। और मैं हमेशा कभी भी हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज़ को डाउट के साथ करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। बिलीव का मतलब है, मतलब वो होगा ज़रूर। तो डेफ़िनेटली आप समझ सकते हैं। तो अभी मैं एक बात बताऊँ, जब मैनिफेस्ट हम किसी चीज़ को करते हैं उसके लिए क्या ज़रूरत होती है? देखिए, मैनिफेस्टेशन में अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक्चुअली बात करूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 4 चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। मैनिफेस्टेशन, जो किसी चीज़ को विज़ुअलाइज़ करते हैं, और उसके बाद उसको लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, ये क्योंकि लेट गो करना इसलिए ज़रूरी है, हम किसी भी चीज़ को लेकर के नेगेटिव तभी होते हैं जब वो पूरी नहीं होती, या हमें बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहिए उसके। इसलिए लेट गो करना ज़रूरी है, क्योंकि अब हमने किया, जो हमारे कर्म थे वो हमने कर लिए। अब हमें वो छोड़ कर के, इस यूनिवर्स पे, अपने गॉड पे छोड़ कर के उसको आगे बढ़ जाना है,
और फिर देखिए, जब आप किसी भी चीज़ पे विश्वास रखते हैं, आपने मान लीजिए आप जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं, आप किसी भी गॉड को मानते हैं, आप उन पे छोड़ दीजिए वो सब कि मैंने तो कर लिया जो मुझे करना था, अब ये आपके ऊपर है, आप मुझे कितने दिन में इसके रिज़ल्ट दे देंगे। तो बस यही किया था मैंने, लेट गो कर दिया था 21 दिन के बाद में, मतलब 21 दिन मैंने चैलेंज लिया था, 21 दिन से पहले होना शुरू हो गया था मेरी लाइफ़ में, और मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया कि ये मैंने जो मुझे करना था मैंने कर दिया, बट अब ये आपके ऊपर है, आपको जैसा चाहिए वो मेरे लिए कर दीजिए। और डेफ़िनेटली उन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ आज हर चीज़ को लेकर के, जो भी चीज़ें मैंने चाही हैं, मैनिफेस्ट करी हैं और वो हुई हैं मेरी लाइफ़ में। तो इसके लिए हमें सबसे ईज़ी चीज़ क्या करनी है, बहुत ईज़ी है। आपको क्या करने की ज़रूरत है कि मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो डेफ़िनेटली आप वो ही कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे माइंड 2 तरीके से काम करते हैं, आपको पता है, एक कॉन्शियस लेवल पे, एक सबकॉन्शियस लेवल पे। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 80% काम करता है, और आप उस माइंड को जो भी कहते हैं वो ऑर्डर की तरह उसको ले लेता है और वो उस काम को करने में लग जाता है। मतलब वही आपका ला कर के देगा जो आपका गोल है, जो आपकी आप जो चाहते हैं। तो मैं वही करती थी, और वो आपका माइंड कब काम करता है, जब आप नाइट में बिल्कुल, क्योंकि आप अकेले हो जाते हैं, आपके पास कोई और थॉट्स नहीं होते, सोने के अलावा आप आराम चाहते हैं, और उस वक़्त आप जो भी चीज़, जो भी टेक्निक करना चाहते हैं, नाइट का समय इतना बेहतरीन होता है, आप अ, करके सो जाएँगे ना, तो आपके माइंड में वही चीज़ चलती रहती है और वो चीज़ बहुत जल्दी से पूरी हो जाती है। तो मैंने बस वही किया था। मैंने एक डायरी बनाई थी जिसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखती थी, हमेशा चीज़ें जानती थी, वो मेरे पास अभी भी है, मैं सारी चीज़ें अभी भी फ़ॉलो करती हूँ। और वहाँ पे, जहाँ पे मैंने सेल्फ लव सबसे पहले शुरू किया था, और उसी थ्रू में जब मुझे पता चला कि मैं किसी भी चीज़ को पा भी सकती हूँ इसके ज़रिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है चीज़ों को अट्रैक्ट करना। तो डेफ़िनेटली मैंने उसको किया, और उस डायरी में मैंने वो चीज़ लिखना शुरू की जो मैं अपनी लाइफ़ में चाहती थी। मतलब मेरा सबसे पहले एक ही चीज़ थी कि मैं अपनी लाइफ़ को खुशी से जीऊँ, अच्छे से जीऊँ। तो मैं अपनी डायरी में वो सब 4-5 लाइन, या मैंने 15 लाइन एक्चुअली लिखी थी, और वो लिखी इस तरीके से थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। और ये सब लिखने के बाद में मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है, मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत खुश हूँ। मैं जैसा चाहती हूँ मैं वैसी बन चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने प्रेज़ेंट टेंस में लिखी थी, मतलब जो अभी हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि हमें उस एनर्जी को फ़ील भी करना है, और फ़ील आप तभी करते हैं जब आप उस दुनिया में जी रहे हैं। तो हालाँकि उस वक़्त मैं सिर्फ़ मैनिफेस्ट कर रही थी कि मेरी लाइफ़ में वो सब हो जाए, इसलिए मैं उसको प्रेज़ेंट टेंस में लिख रही थी कि मेरे साथ ये हो रहा है। और ये सब लिखने के बाद नीचे 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स लिख करके मैं डेली सोती थी। ये मैंने 21 दिन किया, वही शब्द, वही लाइन रिपीट करके मैंने 21 दिन लिखे हर पेज पे, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लास्ट में उनको लेट गो करके सो जाती थी। और अब आता था सेकंड, हमारा एक पड़ाव होता है, मतलब ये पहला मैंने स्क्रिप्ट लिखी वहाँ पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसी बन जाऊँ। उसके बाद जब मैं आँखें बंद करती थी, तो मैं विज़ुअलाइज़ करती थी चीज़ों को। जो मैंने लिखा वही मैं इमेजिन करके देखती थी कि मैं वैसी हूँ। और वही चीज़ें मेरी लाइफ़ में 11 दिन के बाद वो सब चीज़ें होने लगी, और डेफ़िनेटली मैं बहुत खुश होने लगी। लेकिन मैंने चैलेंज लिया था 21 दिन, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा करूँगी, मैनिफेस्टेशन को पूरा करूँगी। इसलिए लगातार मैंने उसको 21 दिन लिखा था। 21 दिन के बाद मैंने उसको लेट गो किया। किस तरीके से? मैंने वो सारे पेजेज़ जो मैंने लिखे थे, उन सभी पेजेज़ को लेकर के मैंने पानी में अ, गला दिए थे। एक्चुअली उनको ये करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वो, या फिर आप उसको जला कर के हवा में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आप यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हैं कि ये मेरी विशेज़ हैं, इनको आप पूरा कर दीजिए। मतलब वो आप पूरा करने में लग जाएँगे, तो मैंने वही किया, डिस्पोज़ किया उनको, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने जो चाहा मैं वैसी लाइफ़ जी रही हूँ। और बस एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ मैं चाहती थी मुझे मिली है, तो आप ये चीज़ करना शुरू करिए एक बार, क्योंकि आप सच में किसी को मतलब किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि मेरी लाइफ़ में ये हो जाए। तो जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी और इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अ, मैं सच में आपको बहुत ईज़िली बता रही हूँ, बट मैं इसको ऐसे फ़ील करती थी कि कोई नहीं बदल सकता था, जैसे मैंने अपनी लाइफ़ को बदल दिया। तो वास्तव में मैं थैंक यू उनका भी करती हूँ, और इन सब के लिए ज़रूरी है एक चीज़,
बिलीव एंड सेल्फ लव। क्योंकि देखिए हमें वाइब्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी हमारी ना एनर्जी अप डाउन होती है। एनर्जीज़ बहुत अच्छे से काम करनी चाहिए। तो आपको बस अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए आपको खुशियों की ज़रूरत है, और आपकी खुशियाँ जो हैं वो आपके अंदर से आती है, और आपके अंदर से प्यार आना चाहिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें मतलब पूरी तरीके से पूरी होती रहेंगी। तो इसलिए बस विश्वास रखिए, खुद से प्यार करिए, और क्योंकि जब हम खुद से बहुत सारा प्यार करते हैं तो दुनिया की हर चीज़ हमारी तरफ खींची चली आती है। तो थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मैंने अपना शेयर किया आपके साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।